इस वीडियो में पढ़ेंगे लूसेंट इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंटैक्स रूल नंबर 6 में बताया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? इच्छावाचक, जिसमें इच्छा होती है। जैसे लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, मैं आशा करता हूँ, इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि हमारी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप, वो लंबे समय तक चले। गॉड सेव द किंग, तो गॉड यहाँ पर ईश्वर है, सेव मीन्स बचाएं, द किंग हमारे भगवान को लंबी उम्र दें या बचाएं। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ें दी नहीं जाती हैं, लेकिन ऑप्टेटिव में हम अपने आप को अंडरस्टूड कर सकते हैं। रूल नंबर 7 है, यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रबी एंड कबी, रबी है एंड कबी है, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, रबी एंड कबी ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, रबी एंड कबी दो हैं, इसीलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। रबी एंड कबी दो लोग हैं, हैज़ का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है, सेंटेंस के लिए गलत है। ए बॉय एंड ए गर्ल, दो लोग हो गए, एक बॉय की बात हो रही, एक गर्ल्स की बात हो रही, दो हो गए। लव ईच अदर, जब दो लोगों में हम चीज़ दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, घृणा दिखाते हैं, हेट दिखाते हैं, तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक लोग होते हैं तब वन अनादर का प्रयोग करते हैं। ये आगे सेंटेंस में देखेंगे रूल में। ए बॉय एंड ए गर्ल्स लव्स ईच अदर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सेंटेंस के हमने पहले रूल में पढ़ा था। रूल नंबर है 8 में क्या बताया गया है? रूल 8 में बताया गया पेयर वर्ड युग्म शब्दों जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड होनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एस एंड वेकन, यहाँ पे शुगर का मास बताया गया है, हेम बकरे का कूल्हा, एंड एक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्ट्रैक्शन, बैग एंड बैगेज। ईटीसी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु का भाव या बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि सेंटेंस में बताया गया है। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे ब्रेड है, बटर है, ये दोनों एक शब्द को दिखाते हैं, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा, जो कि सेंटेंस के लिए सही होगा। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनेगी, तो उसको ब्रेकफास्ट में यूज करेंगे। जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें कई सारे मसाले, दाल आल जो भी डालना चाहते हैं, सब्जी वब्जी सब कुछ पड़ता है, लेकिन सब्जी एक ही बनती है। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर दे रखा है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। यहाँ पे आर प्रयोग कर दी गई है प्लूरल वर्ब, तो ये सेंटेंस के लिए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है राइस एंड करी, तो दाल चावल एक डिश है जो फेवरेट है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सिंगुलर दिखाएगा, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा जो सेंटेंस को सही करेगा। अगर राइस एंड करी के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नोट आगे दे रखा है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड्स
इंसान के लिए कभी भी इंतज़ार नहीं करता है। तो ये भी सिंगुलर है। यहाँ पे टाइम एंड टाइड लगा दें, फिर बेड्स लगा दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फायर एंड वाटर, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह यूज काम करते हैं, जो अपोजिट होते हैं। फायर एंड वाटर, आग और पान, जो पानी होता है, आग और पानी, डू नॉट एग्री, कभी भी समझौता नहीं करते हैं। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, तो यहाँ पर ये वाटर और फायर जो है ये अपोजिट वर्ड हैं और प्लूरल की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। अगर सिंगुलर लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो चीज़ें हैं, आर प्रीसियस मेटल, दो अलग अलग चीज़ें हैं, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है। ये प्रीसियस है, बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। तो यहाँ पे सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल दे रखे है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे उपरोक्त दे रखा है, उनकी डिफिनीशन में क्या बताया गया है। उपरोक्त एग्जाम्पल 2 के प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो बेहतर है। सेकेंड है यहाँ पर पेयर वर्ड, युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिलीज, रिलेशन, एक्सप्रेशन वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, इससे पहले पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, तो मेरी माता एंड जो फादर है वो क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि मेरी माता और पिता दो अलग अलग जेंडर हैं, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल का वर्ब होगा, तब ये सेंटेंस सही रहेगा। मेरी माँ एंड माय फादर इज प्राउड ऑफ मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मदर का जेंडर फीमेल है, फादर का जेंडर मेल है, तो दो अपोजिट हैं। तो जो क्या दिखा रहे हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ प्लूरल दिखा रहे हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है योर अंकल एंड आंट, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग जेंडर हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। टू सेटल इन दिल्ली। नेक्स्ट योर अंकल एंड आंट वांट्स, यहाँ पर एस लिखा हुआ है जबकि ये गलत है क्योंकि योर अंकल एंड आंट दो अपोजिट जेंडर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उपरोक्त एग्जाम्पल के क्या दिखाए गए, उपरोक्त एग्जाम्पल फर्स्ट में माई मदर एंड फादर का तात्पर्य माई मदर एंड माई फादर से जो दो व्यक्तियों यानी मतलब माता पिता को रिफर करता है, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही उपयुक्त है। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बताया गया, उपरोक्त योर अंकल एंड आंट का तात्पर्य योर अंकल एंड योर आंट से है जो दो व्यक्तियों चाचा चाची यानी मतलब मेल और फीमेल को रिफर कर रहा है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर है 9, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फैमिली फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई योर ईटीसी का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले द प्रयोग हो गया है, एक ही पसेसिव है, तो ये द
इसके लिए ही, यानी मतलब इसके लिए भी रहेगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर, मीन्स कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, वही वहाँ था। तो एग्जाम्पल में बताया भी गया कि एक ही व्यक्ति जो प्राचार्य और सचिव दोनों हैं उनके लिए यूज किया गया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पे प्लूरल है तो कट जाएगा। माई अंकल एंड द गार्जियन हैज़ कम टू सी, जो मेरे अंकल हैं वही क्या है, मेरे गार्जियन हैं, चाहे उन्हें अंकल बोल लो या गार्जियन बोल लो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। हैज़ कम टू सी मी, जो मुझे देखने आए, तो एक ही व्यक्ति जो मेरे चाचा और गार्जियन दोनों हैं उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है माई अंकल एंड गार्जियंस हैव कम टू सी मी, अब यहाँ हैव लिखा है तो जो क्या है, गलत है। ए पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, एक ही व्यक्ति जो पोएट भी है फिलोसफर भी है उसके बारे में बात हो रही है कि वो आया है, तो एक ही व्यक्ति जो कवि और दार्शनिक दोनों हैं उसके भी बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैव कम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है जो कि सेंटेंस के लिए गलत है। नेक्स्ट रूल है 10, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे।